हेलो एंड वेलकम टू सिंपल लर्निंग। तो टीचिंग यानी शिक्षण, ये आज का हमारा टॉपिक है सीडीपी के शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियोस की सीरीज़ में। सो शिक्षण जो होता है बेसिकली क्या होता है कि सीखने सिखाने की एक प्रक्रिया है। टीचिंग लर्निंग का एक पार्ट है, लेकिन जो टीचिंग होता है वो उसमें क्या होता है कि स्पेसिफिक पार्ट होता है टीचर के पर्सपेक्टिव से, कि टीचर सिखा करके बच्चों को सीखता है। टीचिंग यानी शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक विभिन्न शिक्षण विधियों के माध्यम से विभिन्न विषयों का ज्ञान कराता है। तो टीचिंग सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं एक सोशल प्रोसेस होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, अलग अलग टीचिंग जो मेथोडोलॉजी होती है उनका यूज़ टीचर करता है, और अलग अलग जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनका नॉलेज जो है प्रोवाइड कराता है। बीओ स्मिथ के अनुसार शिक्षण सीखने हेतु संपन्न की जाने वाली क्रियाओं की एक प्रणाली है। तो बीओ स्मिथ एक बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट हैं, कई जगह इनका नाम आप सुनेंगे या पढ़ेंगे। तो इन्होंने बोला है कि जो टीचिंग है वो क्या है कि क्रियाओं की एक प्रणाली है। इसमें मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं और इसका पर्पज़ यही होता है कि सिखाना है दूसरे को। एनएल गेज के अनुसार शिक्षण से तात्पर्य व्यक्तिगत पारस्परिक प्रभाव से है, जिसे किसी दूसरे व्यक्ति की व्यवहारिक क्षमताओं में परिवर्तन लाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो एनएल गेज ने यही कहा है कि शिक्षण से तात्पर्य क्या होता है, व्यक्तिगत पारस्परिक प्रभाव से होता है। मतलब एक दूसरे से मिल करके कैसे कोई सीखता है। हालांकि जो टीचर होता है वो उम्र में और अनुभव में क्या होता है, स्टूडेंट से बड़ा होता है। तो वो क्या करता है, अपने अनुभव को, जो सब्जेक्ट्स का है, किसी भी विषय का होता है, उसको शेयर करने का काम करता है, और जो विद्यार्थी की जो क्षमता है उसको बनाने में या परिवर्तन लाने में अपना योगदान देता है। तो टीचिंग की एक बेसिक बात ये हुई। उसके बाद हम लोग समझते हैं कि टीचिंग यानी शिक्षण की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो हर एक कॉन्सेप्ट जो हम लोग सीडीपी में पढ़ते हैं, तो हर एक कॉन्सेप्ट की विशेषताएं होती हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। तो पहला आता है कि शिक्षण एक अंतः क्रिया है। शिक्षण मतलब टीचिंग जो है एक इंटरैक्टिव प्रोसेस है। इंटरैक्टिव प्रोसेस किस तरह से, इस तरह से कि टीचर जो है स्टूडेंट के साथ इन्वॉल्व होता है, और स्टूडेंट भी जो है एक लर्निंग एटीट्यूड के साथ किसी को सुनता है, समझता है, पढ़ता है, लिखता है। दूसरा आता है कि शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। तो शिक्षण यानी टीचिंग में तीन चीज़ें आती हैं। सबसे पहला पार्ट आता है टीचर का। टीचर का काम होता है किसी भी क्लासरूम में नॉलेज को प्रोवाइड कराना। दूसरा पार्ट आता है आपका स्टूडेंट का यानी विद्यार्थी का। और जो तीसरा पार्ट होता है हमारा करिकुलम है, जो कि एक रेस कोर्स के जैसा होता है, जो डिसाइड करता है कि टीचर को क्या पढ़ाना है और बच्चे को क्या पढ़ना है। शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। तो अब थर्ड पॉइंट हमारा यही कहता है कि टीचिंग यानी शिक्षण जो होता है एक पर्पसफुल प्रोसेस है। पर्पसफुल प्रोसेस किस तरह से है कि टीचिंग का एक पर्पस हो जाता है कि बच्चे को नॉलेज प्रोवाइड कराना, ठीक है, बच्चे की क्षमता में वृद्धि करना, ठीक है। और दूसरे एंड पे टीचर का भी एक मतलब आपका पर्सपेक्टिव हो जाता है कि वो खुद भी सीखे, ठीक है, और अपनी क्षमताओं को खुद भी इनहेंस करे, जो एक्चुअल पर्पज़ है। शिक्षण एक औपचारिक और अनौपचारिक प्रक्रिया है। तो शिक्षण यानी टीचिंग जो होता है, देखो, जो फॉर्मल कंडीशंस होती हैं उनमें भी टीचिंग होती है, जो इनफॉर्मल कंडीशंस होती हैं उनमें भी टीचिंग है। जैसे फैमिली में छोटा बच्चा होता है तो उसको पेरेंट्स बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं, ठीक है। तो ये उसकी अनौपचारिक प्रक्रिया हुई कि अनौपचारिक रूप से उसको सिखाने का काम किया जा रहा है। और औपचारिक रूप से विद्यालय, कोचिंग संस्थान या इन तरीक़ों से मार्गदर्शन जो दिया जाता है वो औपचारिक तरीके से किसी भी बच्चे को जीवन की आगामी आने वाली समस्याओं के लिए तैयार करने का काम करता है। शिक्षण विभिन्न शिक्षण कौशलों का समावेशन है। तो अब क्या आता है कि शिक्षण यानी टीचिंग जो होती है, अलग अलग जो हमारे टीचिंग स्किल्स होते हैं उनका समावेशन होता है। समावेशन मतलब क्या होता है कि इसमें बहुत सारी बातें इंक्लूड होती है कि बच्चे का कम्युनिकेशन लेवल अच्छा हो, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल ग्रोथ अच्छी हो, ठीक है। और ओवरऑल अलग अलग सब्जेक्ट्स के माध्यम से बच्चे का नॉलेज और इन्फॉर्मेशन को गैदर किया जाए, जो बच्चे की गलत फहमियाँ हैं जीवन के बारे में वो दूर की जाएँ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आती हैं। शिक्षण एक निर्देशन की प्रक्रिया है। उसके बाद आता है कि टीचिंग जो होता है एक डायरेक्टिव प्रोसेस है, मतलब निर्देशन की प्रक्रिया। मतलब क्या होता है कि टीचर जो होता है वो निर्देशन देने का काम करता है, मतलब जो डायरेक्शन देने का काम करता है वो टीचर करता है, ठीक है, बच्चों को। तो ये हमने क्या पढ़ा है, शिक्षण की कुछ विशेषताएं पढ़ी हुई हैं। मुझे लगता है कि आपको समझ में आई होंगी, और इसी तरह के और हम लोग वीडियोस आगे भी डालते रहेंगे। कृपया इन सबको देखते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, एंड बाय बाय।